वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई हिट ऐप की और नई हिट ऐप को सीखेंगे और इस हिट ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। शुरुआत करने से पहले बहुत ही अच्छी हिट ऐप है, ठीक है? और इसका अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया ना, तो आप डेली के $5 इस हिट ऐप से ईज़िली कर लेंगे। डेली के 5 मतलब 1 महीने में आप $150 बना सकते हैं इस हिट ऐप से। अगर आपको इसके कंसेप्ट पता है तो ये नाम देख लीजिए आप, आर दिस टर्म्स गुड मैच, ठीक है? TAQW इंग्लिश, इसका नाम याद रखिए, इसे बुकमार्क कर लीजिए। यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बुकमार्क हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ शो करेगा, मतलब ये बुकमार्क हो चुका है। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा आप अपने पास में, ठीक है? और कैसे करना है उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, समझ जाइए, सीख लीजिए इसको पूरा की पूरा। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको 5 हिट्स आने वाली एक पेज पर और 0.075 का आपका अर्निंग है हर हिट का। 2 मिनट 13 सेकंड का मिनिमम टाइम है एक पेज को करने के लिए, नॉट फॉर वन हिट। एक पेज को करने का टाइम है, ठीक है? इतना है 2 मिनट 13 सेकंड, ठीक है? तो आप समझ लीजिए, आप इसे आराम से आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ईजी हिट है, बहुत अच्छा आपको अर्निंग पोटेंशियल देगी। अब आते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले कई यूजर्स ने पूछा है कि इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है उनको, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि करना क्या है आपको, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि सर्च क्वेरी किसे कहेंगे और कीवर्ड किसे कहेंगे। अगर आपको ये पता होगा ना, तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो करना क्या, इसका ऑब्जेक्टिव समझ लिए। जॉब में करना क्या आपको, इस जॉब के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपको ना 2 पेयर दे दिए जाएंगे। एक होगा क्वेरी का और एक होगा आपका पेयर जो रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा। अभी हम यहाँ समझते हैं, क्वालिफिकेशन में भी नहीं जा रहे हैं, पहले समझेंगे इसके कंसेप्ट को, क्योंकि फिर वहाँ पे हमारी लीज ना एक्सपायर्ड हो जाएगी, लीज आउट हो जाएगी, हमारी जो लीज होगी एक्सपायर्ड हो जाएगी। इस कारण से हम यही समझेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे जल्दी से, ठीक है? तो अब देखिए 2 पेयर दिए जाएंगे आपको। एक होगा आपका क्वेरी और एक होगा कीवर्ड। एक आपका क्वेरी होगा और कीवर्ड होगा। कीवर्ड का मतलब क्या होता है पता है? जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक, वो यूज किया जाता है, कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है? तो QY से क्वेरी रहेगा, KW से कीवर्ड रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत समझ के करना होगा। इस कंसेप्ट को समझेंगे तो ही आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो आप इस पर बैन हो जाएंगे। और जो यूजर इसे कर रहे हैं ना प्रोडक्शन, उनको पता है कि उन्हें कंसेप्ट नहीं समझा उन्होंने, तो बैन होते हैं, टेम्पररी बैन होते हैं। फिर उसको वो वेट करते हैं जब तक कि फिर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपको पेयर्स मिल गया क्वेरी और कीवर्ड का, फिर आपको रेटिंग करना है उन दोनों को देख के। तो रेटिंग 4 ऑप्शन रहेंगे। रेटिंग के लिए आपके एग्जैक्ट रहेगा आपका, एकदम सटीक मिलान हो रहा है, बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है पूरा, जैसा क्वेरी में पूछा है वैसे कीवर्ड है। और फिर आपका अच्छा रहेगा, गुड रहता है, जैसे सेकंड ऑप्शन रहेगा गुड रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन फेयर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, ठीक है? तो अभी शुरुआत करते हैं और करते करते सीख लेंगे इसमें कैसे क्या होना है, ठीक है? शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने हमारे पास अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो 3 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट्स होने वाले हैं और 15 हिट्स रहेगी, ठीक है? 15 हिट्स रहेगी, हमें पास करना है। तो इन 15 हिट्स के हमें आंसर सही देने होंगे। 80% सही कर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले अटेम्प्ट के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आखिरी तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ना, तो आपको इस सेटअप के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेरी के साथ, चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट पेज में कौन सी 5 क्वेरीज आ रही है हमारे लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, आप देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पेज है। और इस फर्स्ट पेज के अंदर हम सबसे पहले क्या समझने वाले, शुरुआत करने से पहले, कि कहाँ पर इसका लेआउट कैसा रहेगा। ये देखिए ऐसा इंटरफेस रहेगा आपको, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेरी एंड, ये जो मेंशन किया है क्वेरी एंड कीवर्ड का पेयर है, ठीक है? क्या है ये? क्वेरी एंड कीवर्ड का पेयर है। तो मतलब आपको क्वेरी भी दी रहेगी और कीवर्ड भी दिया रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेरी रहेगा, ठीक है? और ये कीवर्ड रहेगा। आपको इस क्वेरी को रीड करना है और उसके बाद आपको रिसर्च के लिए यहाँ पे बिंग और सेकंड ऑप्शन दिया है गूगल सर्च इंजन का, ठीक है? यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं इन पे क्लिक करके। फिर कीवर्ड को देखना है, पोस्टल यूनिफॉर्म यहाँ पे कीवर्ड दिया है। फिर आपको मैच करना है कि क्या क्वेरी और कीवर्ड में क्या रिलेशन बनता है, एग्जिट का बनता है, क्या गुड का बनता है, फेयर का बनता है, नन ऑफ द अबव का बनता है, वैसे जजमेंट देना है, ठीक है? और सेकंड आपके यहाँ से रिसर्च इंजन है, और ये यहाँ पर रेटिंग है। आपको जो 4 रेटिंग की बात की थी मैंने, वो यहाँ पे आपको 4 रेटिंग मिलेगी, ठीक है? बस ये है इसका प्रोसेस फ्लो। आपको सबसे पहले क्वेरी को आप पढ़िए यहाँ से, और फर्स्ट पढ़िए, रिसर्च जरूर कीजिए, यहाँ पे फिर पढ़िए, फिर उससे जरूर कीजिए। जब आपको समझ में आ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पे जजमेंट आपका देना है। जैसे आप जब मैं जजमेंट यहाँ दे देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को, फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हो और आखिर में यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए इस तरह का प्रोसेस फ्लो होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा आपको। और अब जो है इसे हम करते हैं 1 बाय 1 और डिटेलिंग में, और करते हुए समझ लेंगे इसके अंदर कि कैसे ऑप्शन आते हैं और हमें क्या करना है उनके अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या दिया, GALLS। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है? और दूसरा है पोस्टल यूनिफॉर्म। तो क्वेरी और ये है कीवर्ड। कई लोगों में कंफ्यूजन होता है कि क्वेरी क्या है, कीवर्ड क्या है। क्वालिफिकेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद में आपको बताऊंगा इसके बीच में ऐसा डिफरेंस बताने वाला हूँ कि आप समझ जाएंगे दोनों को, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। सबसे पहले क्वालिफिकेशन फिनिश करते हैं और फिर उसको समझेंगे हम। तो देखिए GALLS एंड पोस्टल यूनिफॉर्म, आप यहाँ जाना होगा पहले। देखिए ये है क्या, आपको समझना होगा। फर्स्ट आपको समझना होगा, बिंग पे चलते हैं, बिंग पे हम देखते हैं। तो ये देखिए GALLS ऑफिशियल साइट है इनकी, और ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक सेफ्टी इक्विपमेंट एंड एडेप्टर, द कंपनी ऑफर एडेप्टर इंक्लूडिंग शर्ट्स, सॉरी अपरेल से, ये जो है अपरेल रखते हैं, ठीक है? शर्ट्स पैंट्स इस तरह से। तो ये कंपनी है, ओके? और अब हम आते हैं हमारी क्वेरी पे। सेकंड है पोस्टल यूनिफॉर्म, तो भी क्लिक करते हैं। पोस्टल यूनिफॉर्म क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं, और हमेशा डिटेल में जाएंगे तो और बेनिफिट रहेगा, ठीक है? ये पोस्टल यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, ये यूनिफॉर्म बनाते हैं, और वो एप्पल कंपनी, हमें उसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि एप्पल में कौन सा एप्पल बनाते हैं, सिर्फ कोई स्पेसिफिक एप्पल बनाते हैं क्या, उसके बेस पर हमारा जजमेंट देंगे। अगर सेम होगा तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो फिर हमें गुड करना होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है फेयर अल्टरनेट के लिए, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ये देखिए इनका इस तरह से यूनिफॉर्म रहता है। व्हाट इज योर क्राफ्ट, और एक्सेसरीज, बेल्ट, फुटवेयर, ग्लव्स, इस सारा के सारा यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग काम करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि हम एग्जिट मैच कब कर सकते हैं, और एग्जिट मैच के बाद में जो दूसरा ऑप्शन है उनका उपयोग हम कब कर सकते हैं। तो उनको समझ लेते हैं और फिर हम इसे जजमेंट देंगे।
देखिए एग्जैक्ट मैच का उपयोग तब कीजिएगा आप जब आपको लगता है कि जो कीवर्ड है, जो ये है आपका कीवर्ड, वो आपका क्वेरी से एग्जैक्ट मैच हो रहा है। एग्जैक्ट मैच होने का मतलब है कि उसका रिलेशन 100% यहाँ पे जो चीज़ पूछी वही यहाँ मिलती है। यहाँ जो चीज़ पूछी है वो यहीं पर मिलती है और वही कीवर्ड यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो अब एग्जैक्ट मैच कर दीजिएगा। गुड में क्या रहेगा कि उसमें मतलब अवेलेबल तो रहेगा बट एक तरीके से वो ब्रॉडर और नैरोवर फॉर्म में रहेगा। ब्रॉडर का मतलब होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेरी में किया गया है वो कीवर्ड के अंदर है और कीवर्ड में उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। फिर फेयर है, अगर उसका अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आप सीधा फेयर कर सकते हैं, जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं और नन ऑफ द अबव का कोई रिलेशन नहीं होता है तो, ठीक है? तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमें दोनों का लग रहा है बट हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। ब्रॉडर नैरोवर में कर सकते हैं। एक बार GA डबल एल एस को फिर से देख लेते हैं और एक बार डीप रिसर्च करेंगे यहाँ पे कि ये क्या बनाते हैं, कि यूनिफॉर्म इक्विपमेंट एंड गियर फॉर पुलिस के लिए बनाते हैं, तो एक तरीके से मैच हो रहा है। तो एग्जैक्ट तो नहीं है, ये पोस्टल का यूनिफॉर्म है, ये इनका यूनिफॉर्म है, तो हम जाएंगे गुड पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटरस्टिस मैन। यहाँ देखते हैं, रिसर्च करना पड़ेगा, बिना रिसर्च किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। देखिए क्योंकि हर क्वेरी का और हर कीवर्ड का मतलब हर किसी को नहीं पता होता है। ये टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन है और ठीक है, यहाँ देखते हैं और समझते हैं इसे। इसका जो कीवर्ड, ये इसका जो कीवर्ड है वो है आपका इंटरस्टिसाइटिस, ठीक है? इसको मैच तो लग रहा है ये नाम से, बट थोड़ा यहाँ पर MEN जो क्वालिफायर लग गया है ना, इसका थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा ब्रॉडर में लग रहा है यहाँ पे क्योंकि द क्वेरी का जो इंटेंट है फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इसके ऊपर है, ठीक है? इंटरस्टिस मेन और द कीवर्ड वो है ब्रॉडर दिख रहा है और विच विल पुल एड्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन। आई थिंक इस कंडीशन पे सारे एड लेके आ जाएगा ये। इस केस में क्या करना होगा आपको, देखिए कीवर्ड का मतलब होता है अधिकतर एड मार्केटिंग जो होती है ना, जो वो कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो हमेशा क्वेरी जो है आपकी ना उस कीवर्ड को सेटिस्फाई कर देती है, या कीवर्ड है जो उस क्वेरी को सेटिस्फाई कर देता है। नॉट अ ब्रॉडर और नैरोवर पे नहीं, डायरेक्ट करता है तो एग्जिट करेंगे, और ब्रॉडर नैरोवर पे करता है तो उस केस में हमें इसे गुड करना होगा। तो ये ब्रॉडर और नैरोवर का लग रहा है क्योंकि रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि जो ना इसके ये अफेक्ट मैन के बारे में पूछा और ये और ब्रॉडर सभी के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो उस कारण से हम इसे ब्रॉडर नैरोवर पर लेंगे, गुड करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक मैन दिया है इस रीजन से, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम इसे एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी बेस्ट कमर्शियल ग्रेड ट्रेडमिल होम। तो व्यूवर्स यहाँ पर दो क्वेरीज छूट गई हैं टेक्निकल इशू के कारण, रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। जस्ट अब पेज 2 पे चलते हैं सीधा, पेज 2 समझते हैं। इनके आंसर मैं दे चुका हूँ। जो दो क्वेरी छूट गई थी, जो दो क्वेरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो है बेस्ट कमर्शियल और प्रिंटर, दोनों का फेरी आंसर है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। कोर्स ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर देखेंगे बियर हेयर शुगर कैंडी की बात की गई है, ठीक है? तो द क्वेरी है ये आपकी इज अ विटाकोस्ट साइट दैट सेल्स विटामिन सप्लीमेंट, ठीक है? नाम से ही लगता है विटाकोस्ट है, विटामिन कोस्ट ऑफिशियल साइट इनकी। ओके, और अब हम देखते हैं ये जो है आपका बियर हेयर शुगर कैंडी, ये क्या चीज़ होती है, देखना होगा हमें इसे। इसलिए ओपन करते हैं और यहाँ पर क्या शुगर बियर हेयर, तो ये वही वाला केस बन रहा है। ये भी आपका देखिए हेयर गमीज़ है और एक तरीके से विटामिन इस टाइप की बात है। रेज़िन फिल्म पे क्वेश्चन चल रही है। ओके, हेयर विटामिन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो ये गुड का केस आ जाएगा, जिसमें अभी इसके पहले हमने करा था कि एक शॉप है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो शूज़ वाली थी और ये इस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर मिलता है जो कीवर्ड में दिया, तो गुड कर दीजिए। वही केस है यहाँ पे, सिमिलर केस है। और नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी आपकी गर्ल शोर्स एल बीच हाउस सेल है, ठीक है? और बीच होम्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए मिलता जुलता है दोनों, बट यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ब्रॉडर दिख रहा है ये, क्योंकि क्वेरी का इंटेंट है वो गल्फ शूज़ बीच हाउस फॉर सेल है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं गल्फ शोर्स एल बीच हाउस सेल के लिए बात चल रही है। और यहाँ पर जो कीवर्ड है वो ब्रॉडर है, वो क्या करेगा, देखिए अगर ये कीवर्ड में रखता हूँ तो वो किस तरह के एड्स लेके आने वाला है उस पर डिपेंड करता है। सो आई थिंक ये कीवर्ड थोड़ा ब्रॉडर हो चुका है और प्रोडक्ट तो मैच हो रहा है, एग्जैक्टली नहीं कर सकते, कंपेटिटर तो नहीं है ये यहाँ पे, और हम इसे ब्रॉडर नैरोवर के केस में गुड करेंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमें कि ब्रॉडर नैरोवर के केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आप उसके हिसाब से जजमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जेपी साइकिल। तो यहाँ हम देख रहे हैं जेपी साइकिल्स ऑनलाइन, ये फिर से ऑनलाइन शॉपिंग साइट टाइप से लग रहा है और आप रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मोटरसाइकिल लेग शेप से, ठीक है? तो इनको एक पार्ट इस तरह से चाहिए, ये पार्ट है क्या, एक बार देख लेते हैं कीवर्ड क्या है ये एक तरीके से, ठीक है? ओके, इस तरह का प्रोडक्ट है और ये जो है हमारा ऑनलाइन साइट है एक तरीके से। और जेपी इसको हम एक बार बिंग सर्च करके देखते हैं क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स में। आई थिंक ये प्रोडक्ट मिलेगा तो ये फिर वही केस हो जाएगा, गुड का केस हो जाएगा, जहाँ पे आफ्टर मार्केट मोटरसाइकिल पार्ट्स, ठीक है? इस तरह के पार्ट्स मिलते हैं क्या यहाँ पे, आप एक बार इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ जेपी साइकिल ऑनलाइन कैटलॉग भी देख सकते हैं डायरेक्टली, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है इस तरह की कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेचती है, तो उसका एसेसरीज भी इनके पास में अवेलेबल होना चाहिए, हम वेरीफाई कर सकते हैं। यस, देखिए जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में, तो ईयर मोटरसाइकिल, ठीक है? तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स इनके पास होंगे, पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। बेनिफिट और देख सकते हैं, हेलमेट है, टायर्स हैं, गियर्स में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें ये, और पार्ट्स में जाके हम देख सकते हैं। तो गियर्स पे क्लिक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। तो हॉट डील्स है, पार्ट्स में देखते हैं। देखिए पार्ट्स में एयर इनटेक, इंजन, ये सब व्हीकल के पार्ट है, लाइटिंग है, टायर एसेसरीज है, व्हील्स है, और ठीक है। उसके बाद में फ्रेम एंड बॉडी है, ये तो उनका ऑटोमोबाइल सीट एंड ब्रैकेट, सस्पेंशन ऑयल, ये ठीक है। गियर्स में देखते हैं क्या है, आर्म्स लिस्ट, देखिए यहाँ मिल जाएगा।
चैप्स हैं, बॉडी आर्मर है। तो ये देखिए, इसको जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब कभी ऐसा कोई ऑनलाइन का साइट होता है और ऑनलाइन के साइट में वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो आपका हमेशा ब्रॉडर नेरोवर में जाता है गुड के केस में। तो हम गुड करेंगे। चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देखिए, सिल्वराडो NN। नेक्स्ट है आपका सिल्वराडो NN 1500। ये भी आपको शेफ सिल्वराडो NN 1500। NN को इग्नोर करना जब भी इस तरह से NN आता है किसी प्रोडक्ट के मॉडल की, प्रोडक्ट के नंबर के पहले या मॉडल के पहले। NN की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। सिल्वराडो 1500 LTZ की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेरी इंटेंट्स टू फाइंड अ शेवरोलेट सिल्वराडो, ठीक है। और ये मेंशन किया 50 लीटर्स। तो और यहाँ पर वही शेवरोलेट सिल्वराडो NN 1500 है। तो यहाँ पे शेवरोलेट CHEV मतलब ये शेवरोलेट वाले का प्रोडक्ट दिख रहा है। और एक तरीके से यही है कि यहाँ पर ट्रिम्स लेवल प्रोडक्ट की बात हो रही है। और ये इस केस में हमेशा एग्जैक्ट में नहीं जाना चाहिए। हम देख लेते हैं इसको एक बार रिसर्च करके कहाँ जाना चाहिए। ये भी सिमिलर केस लग रहा है हमें, सिल्वराडो, ठीक है। ये इसकी सिल्वराडो है। और अब हम यहाँ देखते हैं हमारा जो इसमें क्या है। नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। ब्रॉडर की तरह इशारा कर रहा है कीवर्ड है। कीवर्ड जो है वो ब्रॉडर है आपका, क्योंकि कीवर्ड में देखिए आप जो मेंशन किया कीवर्ड के अंदर इन्होंने कि शेवरोलेट के प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक ही मॉडल है इस तरह से, और शेफ सिल्वराडो। तो हम गुड करेंगे इसे ब्रॉडर नेरोवर के केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेरी क्या है। नेक्स्ट है आपका लेवी जींस। देखिए यहाँ पे यूजर को लेवी जींस चाहिए और यहाँ पे ओल्ड नेवी है। तो ओल्ड नेवी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जजमेंट दे पाएंगे। लेवी की जींस चाहिए और ओल्ड नेवी, क्या ये दूसरा प्रोडक्ट है वो समझना होगा। ओल्ड नेवी हम देखते हैं क्या है, ठीक है। ओल्ड नेवी है जो आपका फैशन के प्रोडक्ट्स हैं इनके, और इस पेज पे हम यहाँ देख सकते हैं। और ये लेवी जींस है और ओल्ड नेवी है। तो इस केस में हम देख सकते हैं इसे कंप्यूटर अल्टरनेटिव का आ रहा है। और ब्रॉडर का तो नेरोवर दिख नहीं रहा है, क्योंकि ओल्ड नेवी अलग है, लेवी दोनों ही कंपनियां हैं और अलग अलग डिफरेंट है। इसलिए हम इसे फेयर कर देंगे और सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा जजमेंट क्या है। पांचों हम कर चुके हैं इस पेज की हिट। और अब देखते हैं 1 बाय 1। ये हमारा सही था जो हमने किया था। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट भी सही था जो कि गल्फ शॉर्ट्स के ऊपर था। थर्ड वन है हमारा नेरोवर, बिल्कुल सही है। जेपी साइकिल्स के ऊपर था जो हमारा। और फोर्थ वन देख लेते हैं, ओके ये भी सही है। फिफ्थ करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट पेज की HP ओमेन है और यहाँ पे न्यू टैबलेट है। आई थिंक ये रिपीट हो चुकी है क्वेरी हमारी, इसके पहले ही हमने इसको किया था और ये हमने अल्टरनेट रिलेटेड में लिया था। तो इसको हम फेयर करेंगे और इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी भी हमारी है मैरियोट, मर्फिस बोरोट और टेंसा TN और कॉर्टयार्ड। एक बार हम रिसर्च करना पड़ेगा हमें इसके अंदर। एक बार रिसर्च करते हैं, ओपन करते हैं न्यू टैब में। यहाँ समझना होगा, देखिए यहाँ पे जो क्वेरी है ये आपका होटल, ठीक है। और इमेज ऑफ मैरियोट मर्फिस बोरो TN टेनेसी, आई थिंक ये होटल के रिगार्डिंग क्वेरी है। और यहाँ पर एक कोर्टयार्ड है, इसको भी ओपन करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें तो सिमिलर हैं और हमें अब देखना होगा कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, कोर्टयार्ड मर्फिस, ठीक है। ओके, सो ये होटल रिगार्डिंग क्वेरी एग्जिट तो बिल्कुल नहीं आएगा, डिफरेंट है। और यहाँ पर ये ब्रॉडर और नेरोवर में ले सकते हैं, लेस पॉपुलर इंटेंट है, बट ये दो चीज़ें मैच हो रही है यहाँ पे। फेयर कंपटीटर अल्टरनेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट में नहीं ले सकते, सिबलिंग जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ना तो वो नहीं आएगा, तो गुड ही करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी लुकेमिया टाइप्स एडल्ट, एंड यहाँ पे दे रखा है क्वेरी में लुकेमिया। तो ये जो हमारी क्वेरी है ये कोई डिजीज़ के रिगार्डिंग लग रही है और यहाँ पर ये वही लुकेमिया है। तो देखिए क्वेरी को रीड करेंगे हम। लुकेमिया टाइप्स एडल्ट है और ये जो कीवर्ड को देखेंगे अब यहाँ पर, तो कीवर्ड को हम देख के बोल सकते हैं कि ये ओनली ये सिर्फ नॉर्मल दिया हुआ है, ब्रॉडर के केस में सिर्फ लुकेमिया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लुकेमिया टाइप्स की बात की गई है, तो आई थिंक लुकेमिया कवर करेगा इसको। एग्जैक्ट मैच तो नहीं होगा, इसे ब्रॉडर नेरोवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल सिर्फ लुकेमिया वर्ड दिया हुआ है, इसे गुड कर लेंगे। और फेयर के केस में ये नहीं आएगा, कोई कंप्यूटर अल्टरनेटिव रिलेटेड नहीं है, नन ऑफ द नहीं होगा, एग्जैक्ट मैच भी नहीं होगा, तो हमारे पास गुड ही ऑप्शन बचता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी आपकी स्केचर्स कोल्स शूज वुमेन, और ये है कोल्स वुमेन्स बूट्स सेल। और यहाँ पर स्केचर ब्रांडेड शूज़ चाहिए वुमेन के लिए कोहल से, और इस हिसाब से जो क्वेरी आपको यहाँ से हम समझते हैं क्वेरी से। और यहाँ पर दिया है कि वुमेन्स के बूट्स हैं। आई थिंक यहाँ पे जो क्वेरी है वो आपका KW इंक्लूड्स करता है कोहल वुमेन बूट्स सेल, और यहाँ पर भी जस्ट वही है। तो ये ब्रॉडर का केस आ चुका है। जब भी कोई किसी चीज़ को ब्रॉडर में हमने एग्जांपल किया था, गुड में आ जाता है हमेशा। जब आपका किसी ऑनलाइन की वेबसाइट होती है कोई सी और वहाँ पर वो प्रोडक्ट भी मिलता है जो मेंशन किया हुआ है आपके कीवर्ड के अंदर, तो उस केस में आप हमेशा गुड करेंगे क्योंकि वो ब्रॉडर नेरोवर के केस में आ जाता है। यहाँ पे वही है, स्केचर कोहल शूज़ वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो शूज़ स्केचर के वुमेन की शूज़ चाहिए कोहल से, और कोहल्स आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। हम यहाँ देख लेते हैं एक बार इसको ओपन करके। तो ये देखिए kohls.com है और वुमेन्स स्केचेस के शूज़ चाहिए उन्हें। और यहाँ पर जो क्वेरी है आपकी, जब आप क्वेरी देखेंगे और यहाँ पर ये कोहल्स के वुमेन्स बूट्स सेल एक तरीके से ब्रॉडर है, तो हम इसे गुड करेंगे ब्रॉडर के केस में। नेक्स्ट है हमें हमारा अमेजन का फेस मास्क है, ठीक है। अमेजन की फेस मास्क की बात की गई है और यहाँ पे देखिए किड्स आ गया है, तो ये भी नेरो कर दिया गया है, तो हम इसे गुड ले लेंगे।
क्योंकि यहाँ पे देखिए फेस मास्क तो ठीक है मैच होता है, बट ये किड्स स्पेसिफायर लगा दिया गया है। जब कीवर्ड में स्पेसिफायर लग गया है तो ये नेरो कर दिया कीवर्ड ने इस क्वेरी को, इस किड्स वर्ड ने इस कीवर्ड को नेरो कर दिया है। तो उस केस में हमेशा जब भी नेरोवर और ब्रॉडर होता है तो गुड सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करते हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन हमारे जजमेंट कैसे थे। तो ये हमारा फर्स्ट जजमेंट था जो कि फेयर है, जो कि हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट होने वाला था, क्योंकि न्यू टैबलेट में भी हम ये गेम प्ले कर सकते हैं, बट वो एक तरीके से अल्टरनेटिव रहेगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मैरियट के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर भी ये एक तरीके से नेरोवर कर दिया है इन्होंने, और नेरोवर के केस में हमेशा, ब्रॉडर नेरोवर के केस में हमेशा गुड करेंगे, ठीक है। और सिबलिंग नहीं है तो फेयर पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड हमारा ल्यूकेमिया टाइप्स एडल्ट था और ल्यूकेमिया था, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये एडल्ट्स को अफेक्ट करता है और ये भी ब्रॉडर नेरोवर को ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये भी ब्रॉडर नेरोवर कैसे, यहाँ पर देखिए पूरा ब्रॉडर के एक तरीके से दिया हुआ है। द क्वेरी इंटेंडेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया की बात हो रही थी क्वेरी में, ठीक है। ल्यूकेमिया टाइप्स एडल्ट में कौन कौन से होते हैं ये जानने की कोशिश की गई थी क्वेरी, और कीवर्ड जो था वो ब्रॉडर है, जिसमें कि पूरा के पूरा ल्यूकेमिया के बारे में ही बताया है, वो चाहे एडल्ट्स में हो या किसी में किसी को भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा ये इसलिए गुड में जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारा था स्केचर कॉल्स शूज वुमेन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें पता है कॉल्स.com एक वेबसाइट है जो इस तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, और यहाँ पे कॉल्स वुमेन्स की बूट्स की बात कर दी है, तो वहाँ शूज़ की बात थी और बूट्स की बात हुई है। तो यहाँ पर भी आप इसे देखेंगे तो ये ब्रॉडर नेरोवर के केस में ही आता है। तो ये हमारा सही है, इसीलिए अगली क्वेरी को देख लेते हैं। नेक्स्ट था मेरा अमेजन फेस मास्क। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए क्लॉथ फेस मास्क किड्स कर दिया था, यहाँ नेरो कर दिया क्वेरी को। हम देखते हैं यहाँ पर क्या जजमेंट दिया है। क्वेरी इंटेंस टू फाइंड द फेस मास्क ऑन अमेजन, ठीक है, तो हमें पता था। और द कीवर्ड विल पुल्स एड्स फॉर क्लॉथ फेस मास्क फॉर किड्स, ठीक, देखिए तो ये नेरोवर यहाँ पे किया है इन्होंने। तो इस केस में हमें से ये सही है हमारा जजमेंट। चलते हैं अगले पेज पे। आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आई थिंक वो सभी हमने सही किए हैं, क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट पता है। और डिटेल्ड में अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो हम एक और वीडियो लॉन्च कर देंगे, और वीडियो रिलीज करेंगे स्पेशली जो इसी के लिए होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई थिंक 18 से 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, और इसी कंटिन्यू अब करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। उसमें हम इसकी पूरी डिटेलिंग दे देंगे कि आपको अलग अलग ऑप्शन जैसे एग्जैक्ट मैच है तो उसे कब करना है, और गुड है और फेयर है और नन ऑफ द अबव, और डिटेल में बता दिया जाएगा। और अब थोड़ा एक जो चीज़ स्टार्टिंग में मैंने आपको कमिटमेंट किया था वो देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कीवर्ड और क्वेरीज को। देखिए कीवर्ड एक हो सकता है, क्वेरी बहुत सारी हो सकती है, बट एक कीवर्ड उसको सेटिस्फाई कर सकता है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपकी सर्च क्वेरीज है, ठीक है। सर्च क्वेरीज का मतलब जो हम वही कर रहे हैं, दो टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्वेरीज को और कीवर्ड्स को, और उसके बीच में हमें चार जजमेंट में से एक रेटिंग करना है। या तो हम उस पर जा सकते हैं एग्जैक्ट होगा, या फिर गुड रहेगा जो ब्रॉडर और नेरोवर के केस में आता है। थर्ड ऑप्शन होता है हमारा, अगर ब्रॉडर नेरोवर नहीं तो फेयर पे जा सकते हैं, जहाँ पे सिबलिंग्स आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, रिलेटेड आते हैं, उसका कोई कंपोनेंट या चाइल्ड पार्ट होता है तो वो आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और वो सब हम करते हैं, और एक होता है नन ऑफ द अबव लास्ट। ये सब हम करते हैं क्वेरीज और कीवर्ड के अगेंस्ट। अब देखिए डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए स्किनी जींस है, ये कीवर्ड हो गया है। ये स्किनी जींस कीवर्ड है ना, ये आपका देखिए यहाँ एग्जाम 7 ब्रांड स्किनी जींस, तो ये भी इसे भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे स्किनी जींस का ब्रॉडर और नेरोवर ब्रॉडर का एग्जांपल हो चुका है आपका। अब स्किनी जींस जूनियर, स्किनी जींस सेल, साइज 6 स्किनी जींस गैप, व्हाइट कॉप्ड स्किनी जींस, तो इन सबको सेटिस्फाई एक ही कीवर्ड कर देगा। तो यहाँ से जो वर्ड निकलेगा वो हो जाएगा कीवर्ड। तो ये स्किनी जींस कीवर्ड है इसका, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। क्वेरी कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है, लेकिन कीवर्ड क्या होगा, वो उन सबका मीनिंग होगा, उन सबका कंसेप्ट होगा एक तरीके से, उस चीज़ को उसमें इंटेंट है यूजर का। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वुमेन्स स्किनी जींस की बात हो रही है, तो यहाँ वुमेन जुड़ गया है। स्किनी जींस का ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ वुमेन जुड़ा है तो आपको ध्यान रखना होगा वुमेन होना चाहिए आपकी क्वेरीज में। अब देखिए वुमेन स्किनी जींस, ये अगर आता है और यहाँ पर ये रहता है तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका। स्किनी जींस फॉर वुमेन, ठीक है, ये भी आपका सिमिलर है। वुमेन साइज 2 स्किनी जींस, तो ये भी देखिए आपका वुमेन स्किनी जींस आ चुका है, और वुमेन साइज 2 स्किनी जींस यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये इस तरह से सर्च क्वेरीज होती है हमारी, जो डिफरेंट तरह से हो सकती है। और कीवर्ड जो होता है वो ज़्यादा, कीवर्ड जो रहेगा उनका एक समरी रहता है उन सब डिफरेंट टाइप की रिसर्च का, जिससे कि हमें सिर्फ एक वर्ड ही टाइप करना रहेगा और वो उन सबको कवर करेगा। थोड़ा और डिटेल्स में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। और तो हम समझ लेते हैं पहले यहाँ पे वन बाय वन। देखिए सर्च क्वेरी जो है वो क्या है, एक्चुअल वर्ड होता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी यूज़र टाइप करता है ना वो सर्च क्वेरी हो जाएगा। वो फ्रेज भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। फ्रेज का मतलब है कि मोर देन 1 वर्ड्स, ठीक है। वो कोई स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स हो सकती है, सॉरी। एंड दैट क्या करता है, वो ये सब क्या करती है, दैट सर्चेज इंटर इन द सर्च इंजन फॉर गेटिंग एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यही सर्च क्वेरी का उपयोग होता है कि वो आप इसलिए इनपुट करते हैं यूजर के द्वारा कि उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट पे, इसलिए। अब हम आते थे कीवर्ड पे। थोड़ा कीवर्ड को देख लीजिए, कीवर्ड में हमें क्या है। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेसेस, ये भी वर्ड्स एंड फ्रेसेस, लेकिन दैट डिनोट व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। यही सिंपल सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है।
ये डिनोट करेगा कि आपका कंटेंट जो है वो किसके बारे में है, ठीक है। तो कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इस तरीके से, और इस हिट ऐप ऑनर का यही काम है, ये यही चाहते हैं कि आपको मैच करना है कि जो क्वेरीज है उसके अगेंस्ट में कीवर्ड कैसे हैं। अगर वो बेटर डिनोट करते हैं उसको, तो आपको उसके हिसाब से अपना जजमेंट को देना है। सो मुझे यकीन है कि आप इस क्वालिफिकेशन को बिल्कुल पास कर जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, लास्ट तक देखा है, तो आप 100% से पास कर जाएंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी एक दूसरे हिट ऐप को लेके आते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प होने वाली है यूएचआरएस के वर्क के अंदर, और आप अपनी अर्निंग भी बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉइन मेंबरशिप में जाते हैं ना, तो आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली है। कैसे अर्निंग को बनाना है, स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी आपको, कैसे स्ट्रेटाइज करना है, कौन से हिट ऐप को करना है, किस हिट ऐप को नहीं करना है, कौन सी हिट ऐप बैन दे रही है बहुत जल्दी, कौन जाए डायरेक्ट डिसेबल कर रही है हिट ऐप, आपको किस हिट ऐप से अच्छा अर्निंग कर सकते हो आप 1 घंटे में, किस हिट ऐप से आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो 4 घंटे में। आपको अगर $500 अर्न करना है तो आपको कौन से हिट ऐप पे काम करना चाहिए। सिर्फ आपकी मार्केट में बहुत कम हिट ऐप है, तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी है, और ऑल ओवर द ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आप टोटली फाइनली अर्न कर सके हर महीने, और उस अर्निंग को हर महीने बढ़ा सकें, और क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकें, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म यूएचआरएस पे काम कर सके बिना किसी बैन के साथ में। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये सब आपको मिलेगा ज्वाइन द मेंबरशिप। आप कोई सी एक मेंबरशिप ले सकते हैं, आपको बेनिफिट होने वाला है, ये मैं श्योर करता हूँ। हर एक मेंबरशिप में आपको बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीक टू ऑल ऑफ यू। Sing that shit.